नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं ये क्या है। इस योजना में उन्हें बढ़ावा दिया जाता है जो कि नए उद्योगपति है या जिनके उद्योग बड़ा है लेकिन उन्हें लोन चाहिए, तो सरकार उन्हें 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। इसके लिए भी अलग अलग क्राइटेरियाज है। 10th 12th एजुकेशन के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया वो 8 पास है कि 8 पास आप होना ज़रूरी है। उसके बाद में सरकार द्वारा अलग अलग फंड्स पर अलग अलग रुपए दिए जाते हैं। तो क्या क्राइटेरिया है चलिए जानते हैं, और कैसे आवेदन करना है ये भी जानते हैं। और सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि सरकार एक भी रुपया आपसे इंटरेस्ट रेट नहीं लेगी। 10 लाख रुपए का अगर लोन है तो आपको 10 लाख रुपए ही चुकाने हैं, बाकी के जो भी इंटरेस्ट रेट होगी वो सरकार चुकाएगी। तो देखते हैं कि किस तरह से इसका फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ के अंदर लॉगिन हो जाना है। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा आप। उसके बाद में आपको यहाँ पर अदर एप्स जो यहाँ पर सर्च करना है, और यहाँ पर आपको SWA सर्च कर लेना है, और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना करके आपको MYSY एक न्यू ही करके पोर्टल दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको एक नया आवेदन करना है, तो इसलिए आप देखिए यहाँ पर नया आवेदन पर आप लोग क्लिक कीजिए। जैसे ही नया नया आवेदन पर क्लिक करोगे, मैं छोटा करके आपको बता देता हूँ। अब आपका जहाँ उद्योग है, जहाँ आपका बिजनेस है, वो चूज कर लेना। आपको वो जिला मैं चूज कर लेता हूँ। जो भी जिला आपका हो वो आपको चूज कर लेना है। जिला चूज करने के बाद आपका आवेदक का प्रकार क्या है। आप मतलब पार्टनर्स हैं या व्यक्तिगत है, मतलब सिंगल है, कंपनी में कैसे, मतलब कंपनी हो या कोई भी मतलब आपका उद्योग हो कोई भी। जैसे मान लो कोई साइबर कैफे है, तो उसमें आप सिंगल हो या आपका भाई या कोई भी आपके साथ पार्टनर है, तो उसके हिसाब से। अब उद्योग का प्रकार कैसा है, मतलब आप जो काम कर रहे हो उसका प्रकार कैसा है, वो नवीनतम है या पहले से काफी चल रहा है, पहले का है, तो उसके हिसाब से आप चूज करना है आपको। तो हम नवीनतम या सेवा के अनुसार चूज कर लेते हैं। ठीक है। मतलब जो ई मित्र आएगा वो सेवा में आएगा, और अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो वो व्यवसाय में आएगा। तो इस हिसाब से अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। उत्तम श्रेणी आपको इसमें अगर, अब देखिए बहुत सारे जैसे होटल वगैरह आ रहे हैं, रेस्टोरेंट्स, इसके अंदर अपने हिसाब से जो भी चीज़ है वो चूज कर लीजिए। और अगर कोई चीज़ आपकी इसमें नहीं आ रही तो अन्य पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको प्रकृति लिखनी है कि क्या आपकी, मतलब इसके अंदर जो नहीं आया अन्य श्रेणी में लिखा है, तो आप उसको उसका प्रकार लिखिए कि वो किस तरह का है। तो वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। तो मैं अपने हिसाब में कंप्यूटर आधारित सेवाएं, मतलब जो साइबर कैफे है, तो यहाँ पर मैं अपना साइबर कैफे लिख या CSC सेंटर लिख सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद में संभावित रोजगार संख्या, मतलब आप कितने लोगों को रोजगार देंगे आप। जैसे मान लो मेरा साइबर कैफे होगा, तो एक बंदा तो ऑपरेट करेगा, एक बंदा मेरे साथ रहेगा, तो अराउंडली दो का रोजगार मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर लिखना है और आगे जाए पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पैन नंबर डाल के ओके करोगे या आगे जाए पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। अब यहाँ पर आवेदक का विवरण भरना है। जो आवेदन कर रहा है उसका विवरण, जिसके नाम पर जो संस्था है वो उसके हिसाब से। ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ संस्था का नाम आएगा, जो भी आपकी संस्था है उसका नाम आ जाएगा, वो आपको लिख देना है। एज ए डेमो के लिए मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद में आपका जनाधार नंबर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में राइट का आइकन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राइट के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको जिसका भी आप आवेदन कर रहे हो उसको चूज करके स्वदे करके OTP के थ्रू
करना है मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस पर क्लिक करके ओटीपी भेजे पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ओटीपी भेजे पर क्लिक करोगे, उनके नंबर पर ओटीपी जाएगा जिनका आप आवेदन कर रहे हो। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद में ओटीपी मान्य करे पर क्लिक कर देना। जैसे ही ओटीपी मान्य करे पर क्लिक करोगे, आपके सामने आपकी सारी डिटेल जो है वो जन आधार से लगभग फैच होके आ जाएगी। आपका नाम, हिंदी में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आपका जो लिंग है, और क्या आप आवेदक अल्पसंख्यक है या नहीं, वो भी अपने आप ही हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना धर्म चूज करना है। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता चूज करनी है। इसमें देखिए 3 है, जैसे 8वीं से 12वीं और आईटीआई और उससे अधिक, और स्नातक या उससे अधिक। तो हमारे केस में 8वीं से 12वीं तक का हम चूज कर लेते एज ए डेमो। उसके बाद में विवरण सेव करें पर आप लोग क्लिक कीजिए और आपके सामने आवेदक संख्या आ गई है, स्थायी संदर्भ संख्या है। उसके बाद में आप नीचे क्लिक करोगे, जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे, आवेदक का पूर्ण पता आ जाएगा आपके सामने, जो आपका खुद का पता होगा। इसमें बिजनेस का पूर्ण पता नहीं है, बिजनेस का पूर्ण पता जो है अगले में आएगा। तो उसके बाद में आपका जो पूर्ण पता है आपको चूज कर लेना है। मैं अपना चूज कर लेता हूँ अपना पता। उसके बाद में आपको तहसील चूज करनी है, जो भी आपकी तहसील होगी। उसके बाद में शहर से हो या ग्राम से हो, वो आपको चूज कर लेना है। उसके बाद अगर कोई ब्लॉक है तो ब्लॉक चूज कर लेना है आपका। उसके बाद ग्राम पंचायत आपको चूज कर लेनी है। ऐसे कर करके आपको लगभग सभी चीजें हैं वो चूज कर लेनी है। इसके इसके बाद में आपको यहाँ पर आवेदक का स्थायी पता, और अगर वर्तमान पता सब एक समान है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके नीचे आकर विवरण सेव करें पर क्लिक कर देना। तो मैं अपनी सारी डिटेल सेव कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में चौथे पॉइंट के अंदर आपको अपना जो बिजनेस है या जो भी दुकान है उसका परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे जिला, तहसील, उसका शहर में है या ग्राम में है, गृह ब्लॉक, अगर वो सेम है, अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस पर ही आपका ये जो कार्य है वो यहाँ पर है, तो यदि यदि कार्यस्थल का पता वर्तमान पते के समान है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जैसे ही आप आगे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर मेन पॉइंट आपका आता है। इसके अंदर आप यहाँ पर नोट पढ़िएगा कि कुल ऋण है वो 10 लाख से अधिक नहीं हो सकता, और ठीक है। और सेवा और व्यवसाय व्यापार जो है, कुल ऋण राशि 8वीं से 12वीं के लिए 3 लाख से अधिक नहीं हो सकती। तो हमारे केस में 3 लाख है। अगर स्नातक वाले हैं तो 5 लाख है। नहीं, आईआईटी वाले, आईआईटी या आईआईटी से ऊपर वाले, उनके लिए 5 लाख है। अगर किसी ने स्नातक कर रखी है तो उसके लिए 10 लाख है, 10 लाख से ऊपर नहीं होगी। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, हमारे केस में हमारे हैं 3.5 लाख और पंजीकृत ऋण, तो हमें यहाँ पर लिख देना है अपने हिसाब से जो भी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका अमाउंट लिख देना है, जो बाकी का अमाउंट होगा। इसके बाद में यहाँ देखिए 3,40,000 कुल ऋण राशि आ गई। उसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको किसके लिए चाहिए, आप उससे अपनी भूमि खरीदोगे दुकान के लिए या व्यवसाय के लिए या मशीनरी के लिए। तो हम एज ए मशीनरी के लिए, जैसे कीबोर्ड, लैपटॉप, प्रिंटर वगैरह के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं कि कितना रुपया हम मशीनरी के लिए खर्च करेंगे और कितना रुपया हम अन्य जो चीज़ें, सहायक चीज़ें ज़रूरत होती है उनके लिए। उसके बाद में हम ये अन्य में कर देते हैं। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर भी कुल है 3,40,000 आ गया, और लगभग आपका सभी चीज़ें हो गई है। एंड इसके बाद में सेव विवरण पर आप लोग क्लिक कीजिए। उसके बाद में जैसे ही आप
उसके बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा बैंक चुनने का, जिस बैंक से आप ये ऋण लेना चाहते हो, जो भी बैंक आपके पास में पड़ता है। अब यहाँ पर बैंक चूज किया हुआ है। उसके बाद में वित्तीय संस्थान का जिला, आप किस जिले से मतलब ये लोन लेना चाहते हो, तो पहले आपको जिला चूज करना होगा, और जिले के बाद में जितने भी उस जिले के अंदर बैंक होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो हम अपना जिला चूज कर लेते हैं। उसके बाद में वित्तीय संस्था की संख्या, जो भी आपका है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं RMGB चूज करता है एज ए डेमो। और अब आप आगे अपना जो गांव है वो लिख दीजिएगा, या जो भी है वो अपने हिसाब से लिख दीजिए। मैं एज ए डेमो के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद में मैंने चूज कर लिया है और मैं इसे टिक कर देता हूँ। उसके बाद में जहाँ पर भी वो होगा, वित्तीय संस्थान का नाम आ जाएगा और वित्तीय संस्थान का पूर्व स्थान आ जाएगा। उसके बाद में विवरण सेव करें पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आएगी, यहाँ पर आपको अपने दस्तावेज अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका जो भी आवेदक का फोटो होगा वहां पर आ जाएगा। अगर आपको ये फोटो नहीं लगाना और कोई दूसरा फोटो लगाना, तो यहाँ पर अपलोड करें पर आपको क्लिक करना है और फोटो अपलोड कर देना। उसके बाद में आधार की एक कॉपी, स्कैन की हुई कॉपी आपको यहाँ पर लगानी है। उसके बाद में मूल निवास की कॉपी आपको यहाँ पर लगानी है। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता की कॉपी आपको यहाँ पर लगानी है। जैसे हमारे केस में 8वीं और 12वीं है, तो हम 8वीं 10वीं और 12वीं की यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, जो कि आप किसी भी साइबर कैफे वाले से या किसी भी से आप बना सकते हैं। और अन्य दस्तावेज के अंदर आपकी जो भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है या जो भी बना रहे हो, उसके लिए जो भी चाहिए वो आप लोग यहाँ पर संलग्न कर देना। और यहाँ पर आपको जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट है तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट नाम लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर अन्य दो दस्तावेज जैसे DL हो गया वगैरह वगैरह, ऐसा ऑब्लिक कर करके आपको यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में यहाँ सभी जैसे यहाँ पर लिख दीजिए 10th 12th, ऐसे कर करके आप सभी में इसमें लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आवेदन जमा करें पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है। उसके बाद में आवेदन जमा करें पर क्लिक कीजिए। और जैसे ही आवेदन जमा करते हो, आपके सामने आपको जो मेरे पास एक पॉपअप आया था कि एक आपको आवेदक संख्या मिल गया, वो पूर्ण रूप से स्थायी रूप से आपको मिल जाएगी। उसके बाद में वो प्रोसीड के लिए जाएगा। जैसे ही अप्रूव होता है, आपको बैंक के थ्रू कॉल आएगा कि अपने अपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके आओ और आपको लोन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।